अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का गोल्ड एनालिसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। जो जोन्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं बल्कि अपकमिंग डेज के लिए बेस तैयार कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं लेवल्स लगा लेता हूं ताकि आगे बात करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं ये लेवल्स रिकॉर्डिंग के दौरान ही मार्क कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। वैसे एक बात बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज एंट्री नहीं होती, वेट होता है। लेवल्स लगाते वक्त ही पता चल जाता है कौन प्लान पे काम करता है और कौन सिर्फ फीलिंग पे। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूं जहां लगता था बस चार्ट देख लिया काफी है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि बिना क्लियर लेवल्स के मार्केट हमेशा कंफ्यूज्ड ही लगती है। और एक चीज नोटिस करना, जब मार्केट में सब कुछ शांत लगता है ना, अक्सर वहीं से नेक्स्ट मूव की तैयारी हो रही होती है। इसलिए मैं हमेशा पहले मैप बनाता हूं, ट्रेड बाद में आता है, पहले क्लैरिटी आती है। ठीक है, अब लेवल्स क्लियर हो गए। अब पहले करंट सिचुएशन समझ लेते हैं। अभी लाइव प्राइस 4592 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बायस सिंपल रखेंगे, सिर्फ बाइंग साइड पे फोकस रखेंगे। सेलिंग का कोई प्लान नहीं है। फंडामेंटल साइड पे कोई मेजर इवेंट नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल साइड थोड़ी अनईजी है और ऐसी सिचुएशंस में गोल्ड को सपोर्ट मिलता रहता है, इसलिए ऊपर का ही सोचना है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। प्राइमरी बाइंग एरिया, फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे पहला बाइंग सिनेरियो यहां बनता है। अगर प्राइस 4600 के ऊपर ब्रेक करता है और H1 में क्लियर क्लोज मिलता है तो यहीं से बाय का प्लान बनता है। इस बाय का एक्सपेक्टेशन 4630 के एरिया तक का रहेगा। यहां कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ H1 क्लोज के बाद ही डिसीजन लेना है। अगर 4600 होल्ड नहीं करता, अब मान लो मार्केट फेल हो जाती है, प्राइस नीचे आती है और 4600 के नीचे H1 क्लोज दे देती है। इस सिचुएशन में एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है, सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी। यहां से हम नेक्स्ट बाइंग जोन का वेट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है 4577 से 4574 के बीच का जोन। अगर मार्केट यहां आके H1 में बाय क्लोज देती है तो यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग का आइडिया बनता है और इसका टारगेट रहेगा 4630 का एरिया। अगर यहां भी रिस्पॉन्स नहीं आता, अब मान लो प्राइस इस जोन को भी रिस्पेक्ट नहीं करता और नीचे स्लिप कर जाता है, यहां पे भी पैनिक में कोई सेल नहीं लेना। नेक्स्ट डीपर सपोर्ट आता है 4541 से 4533 का जोन। अगर इस एरिया में H1 में बाय क्लोज मिलता है तो यहां से भी क्लीन बाइंग का सेटअप बनता है और एक्सपेक्टेशन फिर से वही 4630 के एरिया तक की रहेगी। इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन रिमाइंडर, सिर्फ इसलिए बाय मत लेना कि लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी। सिर्फ इसलिए एंट्री मत लेना कि कैंडल ग्रीन दिख रही है। H1 क्लोज का वेट, उससे पहले कोई डिसीजन नहीं। मार्केट में सब्र नहीं है तो चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, कंसिस्टेंसी नहीं आती। लेकिन अगर ऐसे स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन तरीके से काम करते हो तो टाइम के साथ इक्विटी ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। शॉर्ट रिकैप, सिंपल पिक्चर। 4600 के ऊपर H1 क्लोज बाय, टारगेट 4630। 4600 के नीचे क्लोज, सेल नहीं। 4577 से 4574 पर H1 बाय क्लोज, बाय, टारगेट 4630। वहां से भी फेल, सेल नहीं। 4541 से 4533 पर H1 बाय क्लोज, बाय, टारगेट 4630। बस, इसके अलावा मार्केट में कुछ फोर्स नहीं करना। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं होती, हम उसे मुश्किल बना देते हैं जब पेशेंस छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के लाइव प्राइस के हिसाब से गोल्ड का क्लियर बाइंग प्लान। सब्र रखिए, H1 क्लोज का रिस्पेक्ट करिए और प्रोसेस पे भरोसा रखिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक चीज रह गई थी जो मैं ऐड करना चाहता हूं। एक और जोन है जो इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है 4500 का एरिया। ये लेवल काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए अगर मार्केट ऊपर नीचे होती रहे लेकिन किसी भी लेवल पे H1 का प्रॉपर बाय क्लोज ना दे तो यहाँ कोई बाइंग नहीं करनी है, सिर्फ वेट करना है। मार्केट को आने दो 4500 के एरिया तक। अगर यहाँ पे H1 में क्लियर बाइंग कैंडल मिल जाती है तो समझ लेना कि यहाँ से मूव का स्कोप काफ़ी बड़ा हो सकता है। यहाँ से बाइंग काफ़ी क्लीन होती है और रिस्क भी ज़्यादा कंट्रोल रहता है। इसलिए पेशेंस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। जल्दी करोगे तो एंट्री मिस होगी, वेट करोगे तो अपॉर्चुनिटी खुद मिलेगी।